अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वारिस शाहरुख है। पाकिस्तान पिछले कई अरसे से स्पेशली फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years अगर हम लोग देखें तो स्मॉग जैसी एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ का सामना कर रहा है जिससे पाकिस्तान में हर साल चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज़ों में इजाफ़ा होता है। साथ ही साथ आँखों की बीमारियाँ और तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। और इसके चलते नज़र हम लोगों ने देखा कि पंजाब में जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं उन्होंने आर्टिफिशियल रेन करवाई पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा, जिससे स्मॉग कम करने की कोशिश की जाएगी। और स्मॉग कम करने की कोशिश करने में ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम था, लेकिन ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म जो है एक अमल था और इसका लॉन्ग टर्म इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का इंडेक्स जो है वो थोड़ी देर के लिए नीचे गया लेकिन उसके बाद ऊपर आया। हाल ही में हम लोगों ने ये भी देखा कि चाइना ने अपने मुल्क में इन्वायरमेंटल चेंजेस के तहत अपने मुल्क में जो स्मॉग और अपने मुल्क में जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसको ख़त्म करने में एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है। और ऑलमोस्ट अब चाइना का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ इस तरह का माहौल हो जो लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो, लोगों की सेहत के लिए ख़तरनाक हो और जिससे अल्टीमेटली इंसानी जान ज़ाया हो। पाकिस्तान और चीन ने इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए अब अगले हफ्ते चीन से एक डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन को असेस करेगा। और पाकिस्तान की सिचुएशन को असेस करने के बाद वो तरीक़ेकार अपनाने की कोशिश करेगा जो उन्होंने अपने मुल्क में अपनाए और अपने मुल्क में इन्वायरमेंटल चेंजेस लेके आए और अपने मुल्क में आवाम को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचाया। क्योंकि स्मॉग एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को पता नहीं चलता और इंसान को आहिस्ता 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 उसकी आदत हो जाती है। और आदत के बाद जो है वो आपकी इन्वायरमेंट पे इस कदर तेज़ी से फैलता है कि आपके जो फेफड़े हैं उसको नुकसान होता है और अल्टीमेटली बहुत सी ऐसी बीमारियों का बंदा शिकार होता है जिसका इलाज करते करते इंसान की कमर टूट जाती है। और पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, आपको पता है कि हम लोगों के पास इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ एक मुल्क में 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में होनी चाहिए। इसी के चलते जो चाइना का डेलीगेशन आएगा वो तरीक़ेकार तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर सेकेंड फेज़ में उसका प्लान है कि हॉस्पिटल्स को भी रिवैम्प किया जाए। इस सिलसिले में हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे डॉक्टर्स को और हमारे ऐसे लोग जो कि इस चीज़ को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हैं उनको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या क्या इक़दामात होने चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान जो है स्मॉग जैसी मेरे नज़दीक जानलेवा बीमारी से अपनी जान छुड़ा सकता है। हम लोगों ने देखा कि चाइना ने अपने मुल्क में ऑयल डिपेंडेंसी से हट के, कोल डिपेंडेंसी से हट के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गए और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ गए। और इस वजह से उन्होंने अपने मुल्क में अपनी एनर्जी जो है वो सोलर पे शिफ्ट कर दी है, विंड पावर प्लांट्स बनाए, विंड एनर्जी पर उन्होंने शिफ्ट कर दी। इसी की वजह से चाइना में हम लोगों ने देखा कि बहुत कम अरसे में जो माहौलियाती आलूदगी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। यही तरीक़ेकार अगर वो पाकिस्तान में भी आके इम्प्लीमेंट करें, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तानी कंपनीज़ को अगर वो आके बताएं कि ये चीज़ें इस तरह से करनी है। और जो कि हम लोगों ने देखा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। जिस तरह कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क जो है पंजाब में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाएगा तो पाकिस्तान जो है इससे अपनी जान छुड़ा सकता है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, इन सब शहरों में स्मॉग का राज जो है वो बरकरार है। और इस तरह से बरकरार है कि स्कूल्स से बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को ऑफिसेज बंद करने पड़ते हैं, नेशनल हॉलीडेज अनाउंस करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉग। तो चाइनीज़ डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है वो इसमें एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करेगा। और ये एक स्टेप है पाकिस्तान और चाइना का, जो कि सेकंड फेज़ ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एनवायरमेंटल चेंजेस और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट पर भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करना अब दोनों ममालिक का काम और उन लोगों का फ़र्ज़ है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।